पहले सुनामी बर्पा करने के लिए ये काम किया और फिर सुनामी ने सरकार की सूरत इख्तियार करके इस अमल को बामे उरूज तक पहुंचा दिया। ये काम था मीडिया को बदतमीजी, गाली और फतवाबाजी के रास्ते पर लगाना, इसे बेवकत और तकसीम करना। इस सुनामी को बर्पा करने के लिए मीडिया को तकसीम किया गया, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म की गई। हजारों की तादाद में मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क सोशल मीडिया के सेल बनाए गए, जिनका काम मुखालिफ सियासतदानों और इमरान खान के नक्काद एंकरों की किरदारकुशी करना था। उनकी देखा देखी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने भी जवाब के लिए अपने अपने सेल बनाए। पीटीआई ने शहबाज गिल, फयाजुल हसन चौहान, मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी जैसे लोगों को आगे किया और अपनी सफों में मौजूद संजीदा सियासतदानों को पिछली सफों में धकेल दिया। चुनाचा जवाब में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में भी बदतमीजी की जबान बोलने वाले अहमियत इख्तियार कर गए। इक्तदार मिलने के बाद पीटीआई को सरकारी वसाइल भी हाथ आए। चुनाचा वजारत इत्तलात में बाकायदा सोशल मीडिया सेल बनाया गया और मुखालिफिन की किरदारकुशी के लिए सरकार के वसाइल इस्तेमाल होने लगे। सोशल मीडिया ट्रोल्स के करता धरता आला सरकारी ओहदों पर लगाए गए। सूबों में भी इस अमल को दोहराया गया। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला में अवामी शऊर पैदा करने के लिए 70 करोड़ रुपए के फंड से पीटीआई के ट्रोल्स भर्ती कराए गए। दस्तावेजी सबूत मेरे पास मौजूद हैं। ये फंड्स कबायली अजला के नाम पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इनमें कबायली नौजवान आटे में नमक के बराबर भी नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाकदीन की किरदारकुशी और अपने सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके पीटीआई सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस बड़े पैमाने पर कर रही है। जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया का ताल्लुक है तो हुकूमत मिलते ही इमरान खान ने हर अखबार और हर टीवी चैनल को अपनी पार्टी के अखबार और अपनी पार्टी के चैनल में तब्दील करने की कोशिश की, और जो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इस अखबार और इस चैनल का चलना मुश्किल बना दिया गया, जिसकी वजह से हजारों सहाफी बेरोजगार हो गए। अब तो मोहसिन बेग जैसे राजदान भी गवाही दे चुके हैं कि किस तरह इमरान खान ने मीर शकील रहमान और डॉन ग्रुप के हमीद हारून को फंसाने के अहकाम दिए। इसी तरह इमरान खान चाहते थे कि हर तज्जियाकार शहबाज गिल बन जाए, हर कालम निगार मंसूर आफाक बन जाए और हर एंकर फवाद चौधरी बन जाए, जो कुछ अरसे पहले एंकर हुआ करते थे। जो ऐसा बनने पर तैयार हुआ, इसे नवाजा गया, और जो अपने उसूलों पर डटा रहा, इसका जीना हराम कर दिया गया। ये सुनामी सरकार ही है कि जिसमें तलत हुसैन, हामिद मीर, नुसरत जावेद, नजम सेठी, सना बुच्चा, अनबर शमसी, मुर्तजा सोलंगी और इसी नौह के दीगर सहाफियों को टीवी स्क्रीनों से आउट कर दिया गया। जो चंद एक नाक़िद बचे, इनका गालम गलोच और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए जीना हराम कर दिया गया। मतीउल्लाह जान, असदतूर और अबसार आलम को दूसरे तरीकों से खामोश करने की कोशिश की गई। मेरे साथ जो कुछ हुआ और हो रहा है, इसके जिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तब से ये बर्दाश्त कर रहा हूँ जब आज ज़ेरे अताब बहुत सारे सहाफ़ी इमरान खान के सहर में मुब्तला थे। ये सारी तफसील मैंने इसलिए बयान की कि मीडिया को मीडिया रहने नहीं दिया गया और असल इश्यूज पर तवज्जो देने की बजाय अब मीडिया में भी सिर्फ इस पहलू पर तवज्जो दी जाती है जो पीटीआई का कल्चर है। मसलन वुज़रा की कारकर्दगी और अवार्ड्स के मामले को ले लीजिए। इस पूरे मामले में सिर्फ मुराद सईद की नामजदगी को गलत रंग देकर उठाया गया और फिर इनकी किरदारकुशी की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने लोगों की इज्जतें उछालने के लिए जिन लोगों को इस्तेमाल किया, इनमें मुराद सईद भी सरे फहरिस्त हैं, लेकिन बुराई का जवाब बुराई से देना कोई शराफत नहीं। यूं इनके बारे में मीडिया, सोशल मीडिया पर जो जबान इस्तेमाल हुई वो काबिले मजम्मत है। इसी तरह इमरान खान की अहलिया से मुतल्लिक गलत खबरें फैलाई गईं और ये भी अगरचा मकाफाते अमल का हिस्सा है, लेकिन ये निहायत गलीज हरकत थी और जो लोग इसके मुर्तकिब हुए, इन्हें अल्लाह और खातून अव्वल से माफी मांगनी चाहिए। ताहम मीडिया के इस नाजेबा कल्चर का हुकूमत को ये फायदा भी पहुंचा कि वजारतों की कारकर्दगी की असल बहस पस मंजर पर चली गई। मसलन इमरान खान हर रोज रियासत मदीना का कार्ड बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खुद इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो फहरिस्त जारी की है, इसमें वजारत मजहबी उमूर की कारकर्दगी इस कदर अबतर है कि वो दूसरी कैटेगरीज में भी नहीं आ सकी। हालांकि अगर इमरान खान संजीदा होते तो नंबर 1 कारकर्दगी तो वजारत मजहबी उमूर की होनी चाहिए थी। ये इस बात का सबूत है कि रियासत मदीना का नाम सिर्फ और सिर्फ
सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह खुद इमरान खान साहब ने इन अवार्ड्स के जरिए ये फतवा सादिर कर दिया है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर खजाना शौकत तरीन की कारकर्दगी नाकिस है। अब जब वजीर आजम खुद ये एतराफ करे कि वजारतों की कारकर्दगी नाकिस तरीन है, तो फिर खारजा और इक्तिसादी पॉलिसियों की कामयाबी के दावे कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? यही फतवा उन्होंने दिफा, कानून, इकोनॉमिक अफेयर्स और एनर्जी की वजारतों के बारे में दिया है। यूं तारीख में पहली बार वजीर आजम ने अमलन अपने वजीर खारजा, वजीर खजाना, वजीर कानून, वजीर इत्तलात, वजीर मजहबी उमूर, वजीर इकोनॉमिक अफेयर्स और वजीर साइंस वगैरह पर अदम एतमाद का इजहार किया है। इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि इस फहरिस्त की रूह से खुद इमरान खान की कारकर्दगी भी नाकिस है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नंबर भी 18 है और इसके इंचार्ज वजीर खुद इमरान खान है। यूं ये तारीख की पहली हुकूमत है जो खुद अपनी अहम वजारतों की कारकर्दगी के नाकिस होने का एतराफ कर रही है। अब जो खुद अपनी कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार करे, अगर इस हुकूमत के खिलाफ भी अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराने में कामयाब नहीं हो सकी, तो फिर इस अपोजिशन के रहनुमा खुद को सियासतदान कहना छोड़ दें।